ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान एमपी को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है। 26 जून 2024 18वीं लोकसभा पहला सत्र तीसरा दिन। शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर का चुनाव भी संपन्न हो गया। ध्वनि मत से ही फैसला हो गया, चुनाव की जरूरत न पड़ी। और स्पीकर के चुनाव के बाद सदन में जो शुरू हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की हाथ मिलाती तस्वीर हो या फिर माननीय सदस्यों को ओम बिरला की कड़क चेतावनी। प्लीज बैठिए, प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक मिनट बोलना, एक मिनट। कुछ लोगों ने इसे धमकी कहा तो कुछ लोगों ने नसीहत। अखिलेश यादव ने बहुत ही करीने से स्पीकर को बधाई के साथ साथ सत्ता पक्ष पर तंज कस दिया तो मुस्कुराती डिंपल यादव की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। विपक्षी सदस्यों ने ओम बिरला को पिछले कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड निलंबन याद दिलाया तो जम्मू कश्मीर से आने वाले सांसद ने दानिश अली को भरे सदन में आतंकी कहे जाने की याद दिलाई। एक पिछली झलक जो स्पीकर ओम बिरला के तौर पर रही उनकी, उसकी पहले ही दिन एक झलक देखने को मिल गई। सदन के बाहर इमरजेंसी को लेकर भी खूब हंगामा हुआ। संसद से पूरे दिन भर की जो हलचल रही आज की, उसे लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम संसद रिपोर्ट में। तीसरे दिन की शुरुआत हुई। प्रोटेम स्पीकर ने उन सांसदों को बुलाया जिनका शपथ ग्रहण बचा रह गया था। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई लोकसभा स्पीकर के चयन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा जिसे राजनाथ सिंह ने समर्थन दिया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। इसके बाद एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी ओर से ओम बिरला का नाम रखा गया और कई सारे नेताओं ने इसका समर्थन किया। इंडिया गठबंधन की ओर से अरविंद सावंत ने के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा जिसे इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों की ओर से समर्थन मिला। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुनने की घोषणा की। ओम बिरला दूसरे स्पीकर होंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा लोकसभा के स्पीकर बने हैं। इससे पहले बलराम जाखड़ जो कांग्रेस के नेता थे, ऐसा करने वाले पहले स्पीकर थे। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई तो वो तस्वीर आई जिसे लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर बताकर फ्रेम चढ़ाकर हम दीवार पर टांग सकते हैं। लोकतंत्र के फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने वाली इस तस्वीर में नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी एक दूसरे से मिलते नजर आए, हाथ मिलाते नजर आए, बातचीत करते नजर आए। स्पीकर ने ओम बिरला को बुलाया और आगे आगे स्पीकर, पीछे प्रधानमंत्री, फिर राहुल गांधी और फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पीकर के आसन तक जाते हैं और वहां पर जो ओम बिरला जो नए स्पीकर चुने गए वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कहते हैं कि आपकी कुर्सी आप संभालिए, आपके चेयर है, आप संभालें। ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हैं और सदन के काम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद शुरू होता है बधाइयों और धन्यवाद देने का सिलसिला। किरण रिजिजू ने प्रोटेम स्पीकर को धन्यवाद दिया और फिर जो नए स्पीकर चुने गए हैं ओम बिरला, उनको जो है बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और उन्होंने जो है ओम बिरला को भी बधाई दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने भी ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष की आवाज है उसका भी प्रतिनिधित्व सदन में पर्याप्त रहे, इस बात की भी जो
देखभाल है उसको स्पीकर को करनी होगी। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे सबसे बड़े दल के नेता अखिलेश यादव बधाई देने के लिए उठे और स्पीकर को बधाई देने के साथ साथ अखिलेश बहुत कुछ ऐसा कह गए जिस पर ओम बिरला मुस्कुराते रह गए, लेकिन उनकी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। अखिलेश यहीं नहीं रुके, पिछले सदन यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पीकर की ऊंची कुर्सी का हवाला देते हुए सदन में अखिलेश यादव संसद की नई बिल्डिंग पर भी तंज कसते नजर आए। और फिर जब अखिलेश बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उनका क्या कहना था वो भी सुन लीजिए। क्रैक की बात कही, स्पीकर के पीछे क्रैक है। क्रैक नहीं, बांटा हुआ है और अभी भी सीमेंट नहीं हटा, लग रहा है अभी भी वैसा ही बना हुआ है। राहुल अखिलेश के बाद कई सारे सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी। टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी शरद चंद्र पवार की ओर से सुप्रिया सुले ने बधाई के साथ साथ पिछले लोकसभा में सदस्यों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया और उम्मीद जताई कि इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस दौरान सेम सेम के नारे भी लगे। मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ने स्पीकर को बधाई देते हुए एक फिल्म की याद दिलाई और एक गाना भी सुनाया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर निरंतर दूसरी बार विराजमान होने के लिए मैं सबसे पहले अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और आपका बारंबार अभिनंदन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आज आपको निरंतर दूसरी बार इस आसन पर विराजमान होते देखकर मुझे 1963 की एक फिल्म बंदनी का एक मशहूर गीत याद आ रहा है। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट, कहीं भूल ना जाना। कई सदस्यों से बधाई स्वीकारने के बाद ओम बिरला सबको धन्यवाद देने उठे तो हंगामा शुरू हो गया। बिरला को अपनी बात बीच में रोकनी पड़ी। नाराज बिरला ने पहले ही दिन सदस्यों को कड़ी चेतावनी दे डाली। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद मौका मिला हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बोलने का और फिर उन्होंने जो बात शुरू की उसे लेकर स्पीकर को उन्हें चुप कराना पड़ गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से श्रीनगर से सांसद रुहुल्ला मेहदी उठे और उन्होंने पिछले सदन में दानिश अली को जो कहा गया था उस पर जो है उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि इस तरह से एक बार फिर से उस तरह की चीजें दोहराई नहीं जाएंगी। जिस तरीके से पिछले सदन में एक मुसलमान सदस्य को आतंकी कहा गया, अगर इस सदन में ऐसा कहा जा सकता है तो देश की सड़कों पर मुसलमानों को क्या क्या कहा जाता होगा। ये बात रुहुल्ला मेहदी ने रखी, जिस पर ओम बिरला ने उन्हें चुप कराया और कहा कि आज पहला ही दिन है, सोच समझ कर बोलिए। आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान एमपी को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है, आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। लेकिन मेहदी यही नहीं रुके। उन्होंने आधे घंटे में 370 पास होने की बात कही। 370 को जो निष्प्रभावी किया गया उसका जो संविधान संशोधन था उसको पास होने की बात कही, जिस पर ओम बिरला ने टोका और कहा कि इस पर 9.5 घंटे बहस हुई थी, आपको ज्ञान नहीं है। इसके बाद कई छोटी पार्टियों के नेताओं और निर्दलियों को भी बोलने का मौका मिला। चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा और हरसिमरत बादल को स्पीकर ने क्यों टोका, ये भी सुन लीजिए। यहाँ इस हाउस में मैंने पिछले इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियां जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना आप। और सर कई ऐसे लोग जो कई छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के, शायद उससे ज्यादा होती है। पहले मौका नहीं तो दिया लड़के आपको? जब इधर पहले मौका नहीं दिया आपको? सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको? नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए। सदस्यों की ओर से बधाई स्वीकारने के बाद ओम बिरला ने भी सभी को धन्यवाद कहा। स्पीकर ओम बिरला ने अपने संबोधन में इमरजेंसी की भी कड़ी निंदा की। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो
विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। और इसके बाद सदन को इमरजेंसी से प्रभावित परिवार लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखने के लिए आग्रह किया गया, लेकिन इस बीच सांसदों की ओर से शोरगुल शुरू हो गया। कई सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद एनडीए के जो सांसद है वो सदन के बाहर आ गए और उन्होंने सदन के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के निर्णय के खिलाफ खूब नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, सुनते जाइए। आज इमरजेंसी को जितना संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में इस तरह से धज्जियां नहीं कभी उड़ी हो। और उस सदन में कई पार्टियों के नेता थे बैठे, जिनमें नैतिकता नहीं थी, भले ही वो विपक्ष में हो कांग्रेस के साथ। जैसे अखिलेश यादव थे, उनके पिताजी जेल में थे, डीएमके कांजी मौंजी थी, उनकी पार्टी डिसमिस हो गई थी। लालू जी की पार्टी आरजेडी, उनकी बेटी का नाम ही मीसा है, तो मीसा में बंद थे। इस हंगामे और शोरगुल के बीच सदन की जो कार्यवाही थी वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल यानी 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठेंगे और राष्ट्रपति सदन को संबोधित करेंगे। संसद रिपोर्ट के हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।